हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, मतलब कर्म अपने अच्छे करते हैं, तो हमें उसके बदले क्या फल मिलता है। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ये सब बताने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन नोट आए तो सबसे पहले आपके पास है। तो ये बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का टॉपिक है कर्म का सिद्धांत। अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने अंतकाल खुद जाकर आईसीयू में केस का जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उससे इलाज के व दवा के पैसे भी ना लिए जाएं। तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उसे मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टरों की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति के पैसे भी नहीं लेना है और ऐसा करो कि उस मरीज के पैसे आप मेरे चैम्बर में से, मतलब कि मेरे चैम्बर में बुलाया जाए। उस जो मरीज़ था उसको व्हील चेयर पर बिठाकर उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, मतलब कि अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर ने मरीज़ से पूछा, प्रवीण भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करने की कोशिश करो। अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके हम लोग कार को बहुत चालू करने की कोशिश करें, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था। चारों ओर जंगल में सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखाने देने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचे करके तुमको रुकने की इशारा दिया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर जाग उठी। हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने का ख्याल भी मात्र हमारे शरीर में रोंगटे खड़े करना था। तुमने मुझे बताया कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारे आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसा मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी पैसे चाहिए। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर 2 शब्द कहे थे। वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरे नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता हूँ। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उसका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने
तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने प्रवीण से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो बिना संकोच के हमारे पास आ जाना। प्रवीण ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा ब्याज समेत चुका दिया है। याद रखें कि एक बार भगवान चाहे माफ़ कर दे, परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।